अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ, एक न्यू रेसिपी के साथ। आज हम बनाने का तरीका सीखेंगे चिकन फ्राइड राइस या फिर चिकन वेजिटेबल राइस। इसके लिए हमें चाहिए अदरक लहसुन का पेस्ट, और जो हमने एक सामने बाउल में रखा हुआ है। और इसके लिए हमें चाहिए एग, और उसके बाद हमें इसके लिए चाहिए बॉइल्ड राइस और शिमला मिर्च, बंद गोभी और हस्बे ज़ायक़ा जो ज़रूरत की अशिया होती हैं, जिनमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमने इसका पेस्ट बनाया हुआ है, ये एग और ऑयल चाहिए, या हमें घी भी ले सकते हैं आप, और ब्लैक पेपर, नमक, सॉल्ट, और ये देखिए जी, ये मटर बॉईल किए हुए, और ये शिमला मिर्च, हरी मिर्च, धनिया का पेस्ट, और ये सब चीज़ें हमें चाहिए होती हैं जो हमने निकाल के रखी हुई हैं। इसमें वाइट पेपर भी चाहिए हमें। और सबसे पहले जो हम इसको बनाने का तरीका ये है कि हम इसको, जो हमारे पास एग था, हमने उसके अंदर थोड़ा सा मिर्चें वगैरह डाल के हमने उसे फेंट लिया है। अब हम एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, और ऑयल डालने के बाद हम, जो हमारे पास एग था, हम एग को बनाएंगे, पकाएंगे फ्राई पैन में। ज़्यादा तेज़ आंच नहीं हम करेंगे, क्योंकि हमें इसकी थोड़ी सी क्यूब्स की शक्ल में भी चाहिए होता है, बिल्कुल भी कीमे की शक्ल में ना हो, बिल्कुल फेंटा हुआ ना हो। थोड़ा सा यानी कि टिक्की बनने के बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे, ताकि ये क्यूब की शक्ल में थोड़ा सा बन जाए, जिससे इसकी एक लुक अच्छी आती है। ये देखिए जी, ये हमारे पास एग तैयार हो चुका है, और एग को हम एक बाउल में निकाल लेंगे। और ये देखिए, हम इसको अब अपने एक बाउल में निकाल रहे हैं, प्लेट में निकाल के जो नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ हम जाएंगे। ये देखिए जी, ये निकल चुका है बाउल में। और हमारा नेक्स्ट प्रोसेस ये है कि हम दोबारा पैन के अंदर एक थोड़ा सा ऑयल लेंगे। ये हस्बे ज़ायक़ा हम ले सकते हैं, ज़्यादा ऑयल नहीं यूज़ करना चाहिए या ज़्यादा घी नहीं यूज़ करना चाहिए, ख़ास तौर पर राइस के अंदर, क्योंकि फिर इनकी जो अपनी एक अफादियत है, जो इसका एक फ़ायदेमंद भी होते हैं जिसके लिए ये, फिर वो थोड़ी सी कम हो जाती है। तो अब हम इसके अंदर जो हमारे पास अदरक लहसुन का पेस्ट था वो डालेंगे, और हल्की सी आंच पर हम इसे बनाना शुरू करेंगे, क्योंकि हमें इससे ज़्यादा ब्राउन वगैरह नहीं करना। जस्ट इनका जो पानी है वो खुश्क हो जाए, और जो इनकी स्मेल है वो इस घी के अंदर शामिल होकर ख़त्म हो जाए। और लाइट सी आंच में हम इन्हें इस तरह चम्मच हिलाते रहेंगे और बनाते रहेंगे, ताकि ये लाइट ब्राउन या डार्क ब्राउन ना हो जाए। अच्छा जी, ये आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास अदरक लहसुन का जो पेस्ट था वो तैयार हो चुका है। अब हम इसके अंदर चिकन जो हमारे पास था वो डालेंगे। हम इसके अंदर चिकन डोनट डाल रहे हैं, जो हमने काट के रखा हुआ है, ये गोल शक्ल में होता है, हमने इसे काट के रखा हुआ है, हम ये डाल रहे हैं। आप किसी भी किस्म का इसमें चिकन डाल सकते हैं, यानी कि जिस तरीके से राइस के लिए चिकन तैयार करते हैं वो भी डाल सकते हैं। आप इसके अंदर चिकन पीस जो बाज़ार से मिलते हैं, ब्रोस्ट वगैरह या टिक्का वगैरह, कोई भी टेस्ट देने के लिए आप इसमें डाल सकते हैं। हम चूँकि इसमें चिकन डोनट डाल रहे हैं, इसका एक अलग से अपना सा टेस्ट होता है, तो ये ज़्यादा आपको मज़े का लगेगा। ये देखिए, हमने उसी अदरक लहसुन पेस्ट के अंदर चिकन डोनट को डाल के इसको हल्की सी आंच पे बनाया, ताकि इसका कलर चेंज हो जाए और ये पकने की हालत में आ जाए, बिल्कुल फ्राइड जो इसकी लुक है वो आ जाए। और इसे हल्की सी आंच पे हम पकाते रहेंगे, ताकि इसके अंदर भी जो पानी वगैरह है वो खुश्क हो जाए और ये तैयार हो जाए। ये देखिए जी, ये बिल्कुल तैयार हो गया था। अब हम इसके अंदर बंद गोभी जो हमने काट के रखी हुई थी बारीक बारीक, वो डालेंगे। वो डालने के बाद हम इसे अच्छे तरीके से बिल्कुल मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद हम इसके जो मतलब इस तरीके से मिक्स करेंगे कि बिल्कुल अच्छे तरीके से मैश हो जाए और ये एक कलर देना शुरू कर दे। और अब हम इसके अंदर जो हमने शिमला मिर्च काटी हुई थी, कैप्सिकम लंबी लंबी काटी हुई थी, वो हम इसके अंदर डाल दिए हैं। उसे भी फिर हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, क्योंकि ये इसके अंदर इसे वेजिटेबल राइस इसलिए कह सकते हैं कि इसमें वेजिटेबल भी हम डाल रहे हैं काफ़ी सारी, इस वजह से। तो अब हम इसके अंदर ये नमक डाल लेंगे, और कोई भी यानी कि दूसरा जो फ्लेवर, सॉल्टेड फ्लेवर होता है किसी भी कंपनी का, हम वो भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा उससे टेस्ट का जो लुक है वो ज़्यादा अच्छा आ जाता है। और अब ये देखें कि इसकी एक बहुत ही मज़ेदार किस्म की लुक आने लग गई है।
तो अब हम इसके अंदर जो मटर हमारे पास जो हमने बॉईल करके रखे हुए थे, क्योंकि मटर ज़्यादातर गलते नहीं है, इस वजह से हमने पहले से बॉईल करके रखे हुए थे। तो वो आप भी जब भी ये बनाएंगे तो मटर को पहले से बॉईल कर ले या लाइट दम दे के आप फ्राई भी कर सकते हैं ताकि मटर गले हुए हों। तो वो डाल लेंगे मटर हम। मटर डालने के बाद हम इसे अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे। साथ साथ मैं आपको दोस्तों बताता चलूँ कि अगर अब अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और इसे घर में भी लाजमी ट्राई किया जाएगा। अब हमने जो इसके अंदर जो हमने बॉयल राइस बॉयल पहले से करके रखे हुए थे, ये फुल बॉयल राइस होने चाहिए। अक्सर लोगों का ये ख्याल होता है कि भी ये करनी होगी तो इस तरीके से हम इसे दम दे लेंगे, तो दम वाला कोई सिस्टम नहीं होता। फुल बॉयल राइस थे वो हमने डाल लिए, मिक्स कर लिए। अब जो हमने पहले से जो एग बना के रखा हुआ था, फेंट के उसको जो फ्राई करके रखा हुआ था, हमने एग डाल लिया। अब हम इसके ऊपर ब्लैक पेपर थी वो डाल रहे हैं। हस्बे ज़ायका चीज़ें डालनी है ज़रूरत के लिहाज से। आप देखें मैं अपनी क्वांटिटी के लिहाज से डाल रहा हूँ। और ब्लैक पेपर के बाद ये हमने थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाल लिया है और अब हम ये अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे ताकि जो हमने मसाला जात डाले हैं, वो जो वाइट पेपर डाली है, ब्लैक पेपर डाली है, जो भी मसाला जात डाले हैं वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। क्योंकि चावल अक्सर जो है ना बहुत ज़्यादा खिले हुए नहीं होते, तो फिर उसमें यह है कि डली की शक्ल वो इख्तियार कर लेते हैं। तो हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि चावल भी अलग-अलग हो जाएँ और जो भी वेजिटेबल्स वगैरह हैं अंदर और जो हमने चिकन वगैरह डाला है वो भी हो जाए अलग। हम इसके अंदर विनेगर डालेंगे 1 चम्मच, सिरका, ये भी आप हस्बे ज़रूरत और हस्बे ज़ायक़े के लिहाज से डाल सकते हैं, लेकिन सिरका ज़्यादा नहीं डालना चाहिए। तो हमने इसमें 1 चम्मच या 1.5 चम्मच 1.5 स्पून हमने इसके अंदर विनेगर डाला है। तो अब हम इसके अंदर सोया सॉस डाल रहे हैं, ये भी आप अपनी ज़रूरत के लिहाज में हस्बे ज़ायक़ा। हमने इसके अंदर सिर्फ 1 स्पून डाला है सोया सॉस, जो कि ये देखिए ये डाल लिया है। और अब हम इसे फिर मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। और ये बिल्कुल अब अपने आखिरी मराइल में है, बिल्कुल तैयार होने के आखिरी टच में है। नीचे आप लाजमी याद रखिएगा, नीचे आँच आप हल्की रखिएगा। ये हमने जो लहसुन हरा काटा हुआ था वो हमने डाल लिया है और हरी मिर्च और हरा धनिया जो हमने काट के रखा था वो भी हमने डाल लिया है खुशबू के लिए और एक अच्छी इसकी ग्रीन लुक के लिए। ये देखिए ये तैयार हो चुका है और ये प्लेट, ये देखिए जी अब हमने इसे प्लेट में निकाल लिया है और ये बिल्कुल रेडी और बिल्कुल तैयार पड़ा है और खाने के काबिल है और बहुत यमी है, बहुत मज़े का है। आप भी अपने घर में ट्राई कीजिए, इसे बनाइए और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और ये रेसिपी कैसी लगी, और डिस्क्रिप्शन में इसके डिटेल से सारे इंग्रेडिएंट्स भी लिख दूँगा। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम।